माननीय मुख्यमंत्री जी का घर उन्होंने बहुत आत्मीयता पूर्वक, आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में वे ही आपका स्वागत कर रहे हैं, वे ही पुष्प पंखुड़ियों से आपका अभिनंदन कर रहे हैं, अपना स्नेह, अपनी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही आत्मीयता के क्षण हैं। बड़ी संख्या में भोपाल नगर निगम के क्षेत्र में निवास करने वाले आप पथ विक्रेता भाई बहन यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री निवास में। और आज इस आत्मीयता के माहौल में हम और आप अनमोल स्मृतियों को संजो रहे हैं। प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने स्वयं आपको आदर के साथ आमंत्रित किया है, देखिए कैसे आपका आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं अपने घर में। और उनके साथ उनकी श्रीमती जी साधना सिंह जी भी मौजूद हैं। सपरिवार वे पधारे हैं आपके अभिनंदन के लिए, जैसे आपको सपरिवार बुलाया है। ये एक पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक आत्मीयता के क्षण हैं। और आप ही के बीच में अभी जब कार्यक्रम शुरू होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी आदरणीय श्रीमती जी आप ही के बीच में आकर कहीं बैठेंगे, आपसे चर्चा करेंगे अनौपचारिक। हमारे जो बच्चे यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। कुछ लोग, 2 4 5 लोग जितनों से हो सकेगा उतने लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बीच में शासकीय योजनाएं अगर कुछ ऐसी हैं जिनसे मदद हो सकता है तो मदद आपको तत्काल मिलेगी। और अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके लिए नई योजना बनानी पड़े या नया आदेश निकालना पड़े तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जारी करने से कोई परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया ही आपको इसलिए कि आपकी जो परेशानियां हैं उनको वो समझना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके घरों में जो बच्चे हैं होनहार पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने रोजगार में कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं और स्वयं की आजीविका के साथ साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते वे प्रदेश की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी ओर आत्मीयता भरी मुस्कान के साथ आपका पुष्प पंखुड़ियों से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की आदरणीय श्रीमती जी, आदरणीय साधना सिंह जी उनके साथ हैं। भोपाल की माननीय महापौर महोदया, आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हथठेला चालकों के परिजनों के साथ आज मिलन समारोह किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंच चुके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया है। यहाँ पर हथठेला चालकों के परिजनों के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलन समारोह करने जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हथठेला चालकों के परिजनों के साथ यहाँ पर एक मिलन समारोह रखा गया है। पथ विक्रेता भाई बहन, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी की ओर से उनके घर में बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने अपने दोनों हाथों से पुष्प पंखुड़ियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन किया है अपने घर में। छोटी छोटी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्हें आत्मीय भेंट, गिफ्ट्स उन्होंने दी हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक महोदया गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक महोदय हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, अध्यक्ष भोपाल नगर पालिक निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी, माननीय पूर्व महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, सभी माननीय विभूतियां अलग अलग टेबलों पे यहां अनौपचारिक रूप से अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये आज का पूरा कार्यक्रम बेहद अनौपचारिक है और माननीय मुख्यमंत्री जी पथ विक्रेता बहन भाइयों के जो अपने बच्चे हैं, जो उनके भांजे भांजियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ देखेंगे, कुछ अपने बहन भाइयों से बात करेंगे। हमारे बीच में श्रीमती हेमलता गुप्ता जी हैं, पथ विक्रेता हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। आइए। मेरे सभी भोपाल से पधारे हुए मेरे ऐसे भाई और बहन जो हाथ ठेला में फल और सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ पर रख के सामान बेचते हैं या और छोटे मोटे काम धंधा करते हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से और मेरी परिवार की ओर से, धर्मपत्नी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके घर में आप आए और कार्यक्रम पारिवारिक है, इसलिए हम भी आपके बीच में ही, हमारे चाहे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायक साथीगण हों, हमारे बाकी पदाधिकारी हों, सब आपके बीच ही बैठे। तो अपन ऐसे ही साथ बैठेंगे, आज गपशप लगाएंगे, खूब आपस में चर्चा भी करेंगे और अपने ही बच्चों ने कुछ प्रस्तुतियां देने की तैयारी की है, तो उनका कार्यक्रम भी देखेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत। प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में एक पथ विक्रेता हैं श्रीमती हेमलता गुप्ता जी, वो आपसे कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं हेमलता गुप्ता कोटरा बीजासैन दुर्गानगर से आई हूँ। मेरी छोटी सी किराने की दुकान बीजासैन नगर में है। मैंने स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर द्वारा 10,000 रुपये का लोन प्राप्त किया। 10,000 रुपये का लोन जमा करने के बाद मैंने पुनः 20,000 रुपये का लोन लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने हमको अपने घर पथ विक्रेताओं को बुलाया, सम्मान दिया। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप पधारे, सब पधारे और आपने पथ विक्रेता के अंतर्गत पीएम स्वनिधि का ऋण प्राप्त किया, वापस भी किया और फिर प्राप्त कर लिया। आप हमारी सफलता की उदाहरण हैं, इसलिए आपका भी स्वागत। कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले गणेश वंदना लेकर आ रहे हैं बच्चे। इन 3 बच्चे हैं, जया तिवारी, नंदिनी ठकोरिया और अबिका जैन। जया के पापा जी जवाहर तिवारी जी पंचशील नगर में तोरण और मूर्तियां बनाते हैं, गणेश मूर्तियों का भी निर्माण करते हैं। नंदिनी के पापा जी श्री भगवान दास जी जो हैं जवाहर चौक में सब्जी का ठेला लगाते हैं और जहांगीराबाद में कपड़े का ठेला लगाते हैं रितेश जैन जी। उनकी सुपुत्री हैं अबिका जैन, ये यहाँ मौजूद हैं और पेश कर रहे हैं गणेश वंदना का समूह नृत्य। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश वंदना प्रस्तुति। जोर से ताली बजाएं। अपने बच्चे ये प्रस्तुति दे रहे हैं कार्यक्रम का। बहुत अच्छे बेटी, बहुत अच्छे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके दाहिनी तरफ हमारे साथ राजू राव जी हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बात करेंगे। राजू राव पंचवटी
कॉलोनी है लाल घाटी में, वहां पे सब्जी और फल का ठेला लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पहले इन्होंने 10,000 का लोन लिया, उसको चुकता किया, फिर 20,000 का उन्हीं लोन को लिया। बताने दो, आप पूरा मत बताओ। मामा जी, हाँ सामने आ जाओ तो सब देख भी लेना। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। मामा जी, विभिन्न परिस्थिति जो कोरोना काल की थी, जब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब आपने स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि से जो 10,000 का लोन आपकी तरफ से मिला, उससे व्यवसाय वापस शुरू हुआ। वो हमने चुकता किया तो 20,000 का मिला। जहां सब्जी का लगाते थे उसके साथ साथ फल का भी शुरू कर दिया। मामा जी आपका बहुत बहुत अब धन्यवाद। सब्जी के साथ साथ फल का भी शुरू कर दिया आपने। जी मामा जी। तालियां बजाई जन इनके लिए। सब्जी के साथ साथ अब फल का काम भी शुरू कर दिया उनने। अजय एक बात पूछूं? जी मामा जी। कोरोना में जब सब काम धंधा बंद था तो काम कैसे चला? मामा जी, बीपीएल कार्ड से राशन की सुविधा आपके द्वारा अच्छी थी, फ्री में राशन मिलता था और हम टीवी पे देखते थे। मामा जी, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की जो कमी थी वो आप कैसे पूरी कर रहे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत ना आए, आप निरंतर देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मामा जी आपने हमारी बहुत मदद करी। अच्छा भैया राजू, परिवार में और कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा हैं, 2 बेटे हैं। बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, एक 8वीं कक्षा में है, एक आरटीई से आप बीपीएल से फ्री में मुफ्त पढ़ाई कर रहा है 5वीं कक्षा में। मामा जी चलिए, आपका बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। आरटी मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उसमें आपके बेटे का एडमिशन हुआ, जिसकी फीस हम भरवा रहे हैं, सरकार भरवा रहे हैं। सरकार भरवाई, प्राइवेट स्कूल है। और आयुष्मान से मेरा इलाज भी मुफ्त हुआ था, प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में, लाल घाटी तरप्ती हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा जी। अच्छा एक बात पूछूं, कहाँ आप ठेला कहाँ लगा रहे हैं, सब्जी कहाँ बेच रहे हैं? पंचवटी के गेट पे सब्जी का ठेला है, सब्जी और फ्रूट दोनों का। सब्जी का भी ठेला है, फ्रूट का भी ठेला है। जी मामा जी। तो कोई परेशानी तो नहीं आती वहां? नहीं आती। अच्छा जी। कहाँ आप ठेला कहाँ लगा रहे हैं, सब्जी कहाँ बेच रहे हैं? पंचवटी के गेट पे सब्जी का ठेला है, सब्जी और फ्रूट दोनों का। सब्जी का भी ठेला है, फ्रूट का भी ठेला है। जी मामा जी। तो कोई परेशानी तो नहीं आती वहां? नहीं आती मामा जी, मेरी कसम। नहीं आती मामा जी। अरे पुलिस वाले आते होंगे डंडा लेके? नहीं, कोई नहीं आता मामा जी। एक आग्रह था कि- अच्छा एक मिनट और बताओ, ईमानदारी से बता ना। देखो भाई, बात साफ साफ होनी चाहिए। नगर निगम वाले आते हैं कभी? नहीं आते मामा जी, कोई परेशान नहीं अरे करता। दान दक्षिणा के लिए नहीं आते? नहीं, आपके आशीर्वाद से कोई भी नहीं आता मामा जी। देखो भैया, आज सही सही बताना रे सब। कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, सच में दे। देखो आज अपन ने इसलिए बुलाया है कि अपन जाने समस्या क्या है, दिक्कत कोई परेशानी हो तो वो ही बताओ। कोई परेशानी नहीं मामा जी। परेशानी एक आपसे निवेदन है कि एक हाकर स्कैनर व्यवस्थित हो जाए। एक हाकर स्कैनर क्या, पूरे जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं पूरे भोपाल में एक स्थायी ठिकाना मिल जाए सबको। अभी जहाँ खड़े हो रहे हैं वो अस्थायी है जी। तो वहां कभी कोई कहता होगा हट जाओ? कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो हटाना पड़ता है, दूसरी जगह तो मिल जाती है, लेकिन एक स्थायी जगह मिल जाए। ये भाई देखो, स्थायी जगह का ये मैं तकलीफ जानता हूं। सभी हमारे जो हाट ठेला पे फल और सब्जी बेचने वाले भाई हैं या और भी सामान बेचने वाले हैं, उन्हें जगह जगह ठेले पे अपना व्यवसाय करना पड़ता है और बीच बीच में उनको परेशानी भी आती है। कभी पुलिस वाले हटाते होंगे, कभी नगर निगम वाले हटाते होंगे। सही बात है कि नहीं, बताओ? नहीं सही बात है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इनके व्यवसाय में कोई दिक्कत ना आए। खून पसीने की खाते हैं, कोई की चोरी तो करते नहीं, कोई के यहाँ डाका तो डालते नहीं है, और जनता को बेचारे फल और सब्जियां बेचते हैं। तो कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, राजू भी है और बाकी लोग भी हैं।
इसका समाधान हमको परमानेंट स्थान कैसे, हाकर्स कॉर्नर या उसके अलावा भी, क्योंकि हाकर्स कॉर्नर की बात हम जरूर करते हैं, आइडियल सब जगह हम नहीं बना पाते, ना बना पाएंगे हम लोग, और इसलिए ऐसे स्थान चिन्हित हो जाए जहां इज्जत के साथ हमारे ये सारे पथ विक्रेता इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपना काम धंधा कर सकें। ठीक बात है कि नहीं?